धमाकेदार प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड एमसी। और आज माई सेल्फ आलोक सिंह तोमर, और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से बिलोंग करता हूँ। आईएमसी में आज 57 महीने आईएमसी में एक्टिव काम करते करते हो चुके हैं। और आईएमसी का ये सफ़र हमारा कैसे शुरू हुआ और कैसे उतार चढ़ाव के बीच में आज आप सभी के बीच में आने तक मौका मिला है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आईएमसी में आज से जब 4.5 साल पहले मुझे आईएमसी जैसे सिस्टम में देखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, तो आज हमारे वो ग्रेट अपलाइन, मैं चाहूँगा आप सभी से एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका वेलकम हो, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर विकास अग्रवाल सर, जिन्होंने मुझे आईएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले बताया, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट अपलाइन जिनको देख के मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट स्टार मिस्टर अजय मान सर, और हमारे जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट, अम्बेसडर, क्राउन अम्बेसडर, चेयरमैन, जिनसे मुझे इन 4.5 साल में सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हुआ है। तो इन सभी लीडर्स के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनसे आज मुझे यहाँ तक पहुँचने का, इन लोगों की वजह से आज मौका मिला। और आप सभी जानते हैं कि वो बीज, वो पीपल का बीज जिस शख्स ने बोया था, तो हमारे आईएमसी फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अशोक भासरिया सर के लिए, और हमारे जो सबसे यंगेस्ट एमडी हैं मिस्टर सत्यन भाटिया सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और उस दौर में जब उन्होंने इस आईएमसी जैसे बीज को जब बोया था, तो वो रास्ता आसान नहीं था। हम सभी जब जुड़े हैं, मैं भी जब जुड़ा था तब भी बहुत सारी सहूलियतें हो चुकी थी, बहुत सारा बिजनेस आसान हो चुका था। लेकिन दोस्त, जब ये आईएमसी शुरुआत हुई थी तो बहुत ही टिपिकल था। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने आईएमसी में ज्वाइन किया, तो मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। पढ़ाई लिखाई में ठीक होने के बाद हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदार में ये बिलीव था कि आप जो है पढ़ लिख कर एक आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि दोस्त, हमारे परिवार में कभी किसी ने व्यापार नहीं किया था। और जैसा आपके आसपास एटमॉस्फियर होता है वैसे ही आप बनते हैं, और यही कारण था कि मुझे भी नौकरी की तलाश में था, और मुझे भी यही हो रहा था कि मैं भी नौकरी करूंगा। जैसे जैसे मेरी पढ़ाई बढ़ी तो मेरे ड्रीम्स बढ़ते चले गए, और मैं आईएएस की ऑफिसर की तैयारी करने लगा। उसी बीच में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि आप यदि चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ बहुत सारे अचीवमेंट्स कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। तो इस अवसर में जब मुझे पता चला, तो मैंने डिसीजन लिया कि यदि इस इंडस्ट्री में इतना पावरफुल सिस्टम है, तो इसमें नौकरी में तो मैं अकेला ही भला कर सकता हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं हज़ारों लोगों को चेंज कर सकता हूँ, लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ, लोगों को हेल्थ के साथ जोड़ सकता हूँ, लोगों को पैसे भी कमवा सकता हूँ। तो जब सर ने मुझे प्लान बताया, मैंने समझा और स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो आप जब इस लेवल पे थे, एक अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और अगर आप ये तुलसी, हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो लोगों को बिलीव नहीं होता है। हमारे घर में ही, क्योंकि वो हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार सभी सही थे, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि उनके समय में भी जब कोई ट्रेंड चला, जब कोई अवसर चला, तो उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, इसलिए आज हम सभी मिडिल क्लास फैमिली में थे। लेकिन जो पुराने समय में जो अवसर मिले, जिन लोगों ने, जिनकी फैमिली में उन लोगों ने अवसर को एक्सेप्ट किया, आज उनकी ज़िंदगियां पूरे परिवार की, पूरी पीढ़ियों दर पीढ़ी तक बदल गई। तो मैंने जब इस काम को शुरू किया, तो जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, जितने आज हमारे इस बीच में लोग सुन रहे हैं जो अंडर 30 हैं, स्पेशली 30 ईयर्स तक के जो हमारे बीच में भाई या बहन जुड़े हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि आज इस बिज़नेस की पावरफुल क्या है, ये आज हम सभी को पता चल रही है। लेकिन आज भी हम सभी लोग जब बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमारे घर वाले ही उसका विरोध करते हैं। ज़िंदगी में कोई भी काम होता है तो विरोध होना हमारा शुरुआत से ही हो जाता है। तो जब मैंने इस काम को शुरुआत करी, तो विरोध हमारे घर से ही होना शुरू हुआ। लेकिन वो विरोध उनके लिए सही था, लेकिन हमारे लिए दिक्कत का विषय था। मेरी एज उस समय
21 साल की हुआ करती थी, और जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था तो मैं बिल्कुल, मेरा वेट 52 किलो हुआ करता था। तो मैं किसी से बताता था इस बिज़नेस के बारे में तो आदमी कहता था कि यार तुम्हें कितना आ रहा है, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है। क्योंकि दोस्त, यहाँ पर आपको बढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, गिराने वाले की मार्केट पूरी भरी पड़ी हुई है। आज यही कारण है कि अपने देश के जो 3% लोगों के पास 90% पैसा है, उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि आदमी आपको बढ़ाने की बजाय गिराने में ज़्यादा बिलीव कर रहा है, जिसके कारण से आज हम लोगों के साथ ये स्थिति बनी हुई है। मैंने इस काम को जब शुरू किया, पहले महीने मेरा पे आउट इस बिजनेस में मैं 20% लेवल पे पहुंचा, और उस समय की मेरी इनकम थी 1769 रुपये। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आप सभी जब फास्ट 25 आज के टाइम पे कर लेते हैं तो आपके भी अकाउंट में 1800 रुपये आ जाते हैं। लेकिन उस दौर में आपको 20% 7500 बिजनेस वॉल्यूम से ही होना था, और 25% 25,000 से ही होना था। पहले महीने मैंने 20% लेवल अचीवमेंट किया, दूसरे महीने मैंने बिजनेस को किया, और दूसरे महीने का जो मेरा पे आउट था वो 167 रुपये आया। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 167 रुपये का पे आउट अगर पूरे महीने में आपकी आमदनी होती है, तो इसको अगर बाहरी दुनिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग वो व्यक्ति नहीं जानता है तो वो सिवाय मौज के, सिवाय आपकी हंसी उड़ाने के सिवा कुछ नहीं करता है। मेरे साथ दो तीन लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, और मैं तीसरे महीने इस कंपनी में सुपरस्टार बना। सुपरस्टार बनने के बाद मेरा पे आउट 11,000 आया। 11,000 बनने के बाद इसके बाद मेरा पे आउट 4400 आया, 3400 आया, 2200 आया। यानी सुपरस्टार बनने के बाद 2200 रुपये पे आउट आया। और उसी दिन जब मेरा 2200 रुपये पे आउट आया, मैंने आईएमसी बिजनेस को क्विट कर दिया। यस, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं कि आ तो बहुत तेजी से जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका पे आउट धीरे 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 बढ़ता है तो उनका घटता भी है, बढ़ता भी है। तो वो शुरुआत के जो 1 साल होता है, 1 से 1.5 साल होता है, लेकिन मुझे हमारे परिवार में या दोस्त में जो मैं काम करता था उस समय, लेकिन मेरा पे आउट नहीं बढ़ रहा था, मेरे पास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आ रही थी, मैं पॉजिटिव उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। 6 महीने गुजरने के बाद जब 2200 रुपये पे आउट आया तो मैंने आईएमसी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब मुझे सर ने बताया कि आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा सर इस बिजनेस में क्या फ़ायदा है, आपने तो बताया कि लाखों रुपए आएंगे, लाखों रुपए आएंगे, सबको आ रहे हैं, इन लोगों को आ रहे हैं, अजय मान सर को आ रहे हैं, और मुझे भी याद, देखिए मैं इस समय रूबी स्टार हूँ, मैं इस समय चेयरमैन बनने वाला हूँ, और ये पे आउट आएगा। तो मैंने कहा सर लेकिन इस पे आउट का क्या फ़ायदा कि 2200 रुपये के पे आउट से मैं अपने किसको मोटिवेट करूंगा। हमारे जो दोस्त थे, हमारे जो रिश्तेदार थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, वो ऐसी नज़रों से देखने लगे कि दुनिया का सबसे खराब काम आप कर रहे हैं, दुनिया का सबसे खराब काम आप कर रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है, और अभी तो उम्र आपकी नौकरी करने की है, ये तो काम बाद में होते रहेंगे, ये तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है इस काम के लिए कि आप इस काम को करते रहिएगा, पहले सेटल हो जाइए, एक कोई नौकरी तो पहले प्राप्त कर लीजिए। तो मैंने कहा सर जब मेरे माँ बाप मुझसे खुश नहीं है इस काम के लिए, मेरे पेरेंट्स खुश नहीं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो मेरे लिए जान तक छिड़कने की बात करते थे, वो आज आईएमसी की तुलसी तक नहीं ले रहे हैं, तो मैं इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकता हूँ, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, और उस बात के बाद से बात है, और वो दिन और आज का दिन है कि पूरी तरीके से ज़िंदगी में पूरी तरीके से परिवर्तन आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी सोच रहे होंगे वो कौन सी बात थी जो हमारे सर ने हमें सिखाई, जिसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने एक बात बताई कि आलोक अब क्या करेंगे आप। मैंने कहा सर मैं तैयारी करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, जिससे हमारी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी, मेरे सपने होंगे बाद में पूरे हो जाएंगे, देखेंगे। लेकिन अभी जो ज़िंदगी चल रही है ये बहुत ही खतरनाक है, ये तो बहुत ही दयनीय है, इससे तो मैं डिप्रेशन में ही चला जाऊंगा। हम में से हजारों लाखों लोगों के साथ होता है। आईएमसी में आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस स्थिति से हर व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है, गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से आया हो। तो उन्होंने बताया कि नौकरी करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे। मैंने कहा सपने नहीं पूरे होंगे, लेकिन आज की जो जिंदगी जी रहे हैं उससे तो अच्छा ही रहेगा सर जी। बोले ठीक है। फिर बात उन्होंने करी कि यदि आप नौकरी करेंगे तो 35 साल, आज आप 21 साल के हैं, 21.5 साल के हैं, आप 25 साल में नौकरी अचीव कर लेंगे, 35 साल नौकरी करेंगे। क्या नौकरी करने वाले की जिंदगी में तकलीफें नहीं होती हैं?
क्या नौकरी करने वाले व्यक्ति को टाइम पे नहीं जाना होता है? सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, क्या वहां पर उन लोगों को तकलीफ नहीं होती है जो लोग नौकरी करते हैं? मैंने 2 मिनट सोचना शुरू किया कि हमारे ये दोस्त हैं जो जाते हैं, टीचर हैं, जो 70 किलोमीटर घर से निकल के जाते हैं। मैंने देखा हमारे मित्र हैं जो बैंक में हैं, जो 80 किलोमीटर जाते हैं, बाइक से जाते हैं। और वो समय वो लोग अपाची चलाते थे, मैं जब डीलक्स से चलता था तो वो लोग रास्ता बदल देते थे जिस रास्ते में होता था, कहीं ये मिल ना जाए, तुलसी बताने न लगे। तो उन्होंने कहा कि 35 साल करने के बाद भी आलोक, जिंदगी में आदमी स्ट्रगल ही करता है, सपने नहीं पूरे कर पाता है। उन 35 साल में भी तकलीफें होती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने अपने लिए घर बनाया। मैंने पूरी ज़िंदगी उनको वर्किंग करते देखा। मैंने बहुत सारे अब महिलाओं को देखा जो आज गवर्नमेंट टीचर में है, बेचारी सुबह बस को पकड़ती, ट्रेन को पकड़ती हैं एक नौकरी के लिए, और वो चाहे 60 साल तक लगातार उनको करना ही पड़ता है। यानी नौकरी करने वाला भी व्यक्ति खुश नहीं है जबकि उसको 50-60 हजार रुपए मिल रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि 35 साल का काम यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आईएमसी में हैं, और 35 साल का काम 3 साल में करोगे तो दर्द तो ज्यादा होगा ही होगा। और यदि ये दर्द झेलने के लिए तैयार हो, सहने के लिए तैयार हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। नहीं तो आप 35 साल नौकरी करते रहेंगे और यहाँ पर 3 साल आपको नौकरी बिजनेस करना है, जिसके बाद आप पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये बात मुझे समझ में आ गई कि यार 35 साल अगर हम नौकरी करेंगे तो भी मेरी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होगा, और यदि मैं इस बिज़नेस में 3 से 5 साल तक अपना स्ट्रगल करता हूँ, बिज़नेस को लगातार करता हूँ, तो एक न एक दिन मेरा सफल होना इस बिज़नेस में निश्चित है। और उस दिन से जितनी भी मेरी चैलेंजेस थी, जो भी मुझे समस्याएं लगती थी, उनको मैंने चैलेंज में बदलना शुरू किया। फिर हमारे साथ जो लोग आज बिजनेस में हैं, सर की बातों को उन लोगों ने माना। आज हमारे बीच में राजकुमार जी हैं, अरुण भैया है, दादा है, शिवराम जी हैं, हमारे बीच में डॉक्टर एस के शुक्ला जी हैं, बहुत सारे लीडर्स आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। अखिल सर हैं, अखिल जी हैं, हमारे अंकित जी हैं, हमारे समरजीत सर हैं, बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने अजयमान सर की बात को समझा, जिन्होंने विकास सर की बात को समझा और मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुए, और आज भी वो बिजनेस में भी कामयाब हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज की बात करें कि आज हमारे साथ बहुत सारे अचीवर्स हो चुके हैं जो आज आईएमसी में 100 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक महीना कमाने वाले टीम में लोग तैयार हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अजय मान सर की बात को समझा, जिन्होंने विकास सर की बात को समझा और हमारे साथ आईएमसी बिजनेस में सपोर्ट किया। तो दोस्तों, फिर मैंने अगले महीने बिजनेस में काम करना शुरू किया। ये बात थी मई 2016 की। मई 2016 से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं सिल्वर बना, गोल्ड, सिल्वर के बाद मैं सितंबर 2016 को मैं इस कंपनी में रूबी स्टार बना, और उस महीने का जो मेरा पे आउट था वो 38,000 रुपये आया था। जिंदगी में इतना बड़ा पे आउट मैंने कभी कमाया नहीं था, 38,000 रुपये। और सभी को पता है कि वो पे आउट देख करके मेरा बिलीव नहीं हुआ कि इतना पे आउट आया है। मैंने उस पे आउट को पूरा कैश निकाला था एटीएम से कि देखते हैं 38,000 ये हमारी पूंजी है। तो मुझे वो खुशी आज तक नहीं मिली जो पहले पे आउट उस समय 38,000 के पे आउट से मिली। और हमें एक मौका मिला, और सर ने बताया कि हरिद्वार प्रोग्राम बहुत बढ़िया होता है जिसमें आपको कंपनी विजिट, फैक्ट्री विजिट करने का मौका मिलता है। मैंने उस समय नवंबर 2016 में कंपनी के जो मेगा इवेंट होता है हरिद्वार का, वहाँ जाने का मौका मिला। दोस्तों, ज़िंदगी में यदि परिवर्तन होता है तो मेगा इवेंट से, जो सेमिनार होते हैं, जो वर्कशॉप होती है, उसी से ज़िंदगी में परिवर्तन होता है, जो कि मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ। मेरा विश्वास तो बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन जब 38,000 आया तो कुछ लोगों को मैंने बता दिया तो लोग बोले कि ये पे आउट एक आध बार आता है, बार बार नहीं आता है। मैंने सोचा कि शायद ऐसा तो नहीं है। तो मुझे जब जाने का मौका मिला वहाँ पर, मैंने देखा कि आपकी तुलसी कैसे बनती है, आपकी वेयर हाउस क्या है, कैसे आपका जो है फैक्ट्री है, और 5,000 से ज़्यादा लोगों का वो प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर इतने बढ़िया अचीवर्स थे। सारे सीपी वहाँ पर पहली बार क्राउन प्रेसिडेंट बने थे। वो जो सेलिब्रेशन था और वो जो उनकी वॉइस थी और जो उन्होंने सिखाया हम लोगों को, मेरा विश्वास और बढ़ा। और वहाँ से मैं आया तो मुझे बस एक ही चीज़ थी कि मुझे आईएमसी में चेयरमैन बनना है, चेयरमैन बनना है। और मैंने आगे काम करना शुरू किया। फिर इसके बाद मैं मार्च 2017 को इस कंपनी में डायमंड स्टार एसोसिएट बना, और उस महीने मेरा पे आउट 68,000 रुपये का पहुंचा।
मार्च 2019 में ही 17 में ही अप्रैल में हम लोगों को लुधियाना प्रोग्राम जाने का मौका मिला, जो कंपनी का एक मेगा इवेंट वहाँ पर था। तो वहाँ पर कंपनी का हेड ऑफिस देखने को मौका मिला कि जिस कंपनी में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा मंदिर है, जहाँ पर हम मिलते हैं अपने लोगों से, अपने ग्रेट एमडी सर से, ग्रेट फाउंडर चेयरमैन ध्रुव भाटिया सर से, कि उनसे मौका मिला और पास जाने का मिला और देखा तो और हम लोगों का बिलीव बढ़ता चला गया। फिर मुझे जुलाई 2017 में ही फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिला। पासपोर्ट तो याद मुझे आज भी है कि मैंने लास्ट मोमेंट तक अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था कि मुझे जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि सबसे कम उम्र का मैं फॉरेन ट्रिप अचीवर था उस समय जब मैं पहली बार गया था। तो जब मैं पहली बार हांगकांग मकाऊ गया तो वहाँ पर मुझे देखने को मौका मिला कि ज़िंदगी में जो लाइफ स्टाइल होती है वो क्या होती है। तो वहाँ से फिर मैंने होटल में जा जाके सभी को जो है वीडियो कॉलिंग कर करके दिखाया कि ये है आईएमसी की पावर, जो कि आज मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ है मात्र 1 साल के अंदर, मैंने जब लगातार काम किया। दोस्तों, ये बिज़नेस लगातार काम करने का है। फिर मैंने आगे काम किया। मैं सिल्वर डायमंड के बाद मैं जनवरी 2018 का वो दिन आया जब मैं इस कंपनी में चेयरमैन बना और मेरी इनकम 1,42,000 रुपये प्रति मंथ पहुँच गई। उस महीने का पे आउट था। और उसी महीने मैंने अपनी गाड़ी एक 4 व्हीलर परचेज करी और अपने आप को अपने बर्थडे पर मैंने गिफ्ट करी। 8 लाख की गाड़ी मैंने उस समय अपने आप को गिफ्ट करी। जनवरी 2018 की बात है। और आने वाला जो मेरा जन्मदिन है, मैं उस महीने भी 18 जनवरी को ही 2021 में मैं एक ब्रांड न्यू कार लेने जा रहा हूं, जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए है। और वो ब्रांड न्यू कार आप सभी के बीच में जनवरी में आप सभी को देखने मिलेगी। वो कौन सी गाड़ी है और कौन सा उसमें बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, ये सब आईएमसी की पावर और जो हमारे अपलाइन हैं, जिन्होंने इस तरीके से गाइडेंस किया कि आप ऐसे ऐसे करते जाइए, ऐसे ऐसे बढ़ते जाइए, और उसकी वजह से आज हमें इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता रहा और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। फिर मेरा 2019 में अब मार्च में ही एम्बेसडर स्टार एसोसिएट हुआ और इनकम लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास पर मंथ की पहुंच गई। और इसी पिछले प्रीवियस मंथ में आप सभी जैसा कि जानते हैं, आईएमसी का क्राउन एम्बेसडर जो लेवल एक बेहतरीन लेवल होता है, जिसके लिए हम सभी पूरी दिन रात जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं। और आज वो लेवल आप सभी के सहयोग से और हमारे ग्रेट गुरु जितने भी आईएमसी में लीडर्स हैं, सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से और सर के आशीर्वाद से ये सब पॉसिबल हुआ और आज क्राउन एम्बेसडर लेवल हुआ। दोस्तों, ये सारी सुख सुविधाएं आईएमसी में मिलती हैं। मैं आपसे अपने कुछ काम करने के प्लानिंग में भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हमें जैसा जैसा अपलाइन कहे, जैसे जैसे आपके मेंटर्स कहें, वैसे वैसे ही हमें बिजनेस को करना चाहिए। अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हज़ारों की टीम होने के बाद भी, 50,000 लोगों की टीम होने के बाद भी, मैं आज भी कोई भी काम अपने मन से, अपने दिमाग से नहीं करता हूँ। और आज भी कोई भी लीडर मेरी टीम में है तो मेरे द्वारा उसका मोटिवेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो मेरे कारण से इस बिजनेस में कर रहा हो। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ग्रेट अपलाइन विकास सर को देख करके, अजय मान सर को देख करके और जितने भी हमारे पूरे भारत में लीडर्स हैं, उनको देख करके, उनसे प्रभावित होकर, उनसे मिल करके ही हमारे टीम में आज बिजनेस कर रहे हैं। और आज हम सभी लोग पूरे भारत में, आज आईएमसी में आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का परिवार 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार हो चुका है। अब आगे करना क्या है, अब इसकी स्पीड बढ़ने कैसे वाली है, इस पे कुछ चर्चा करते हैं आप सभी से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। आयुर्वेद हर व्यक्ति की ज़रूरत है और आज ज़रूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी है। ये चीज़ हम लोग 2007 से जब सर ने शुरुआत करी थी, तब से ही बताया जा रहा था कि आप एलोवेरा पिए, आप तुलसी पिए, आप ये करें, आप स्वस्थ रहेंगे। हम लोग भी पहले ही बात करते थे कि आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा, आप 5 बूंद तुलसी पीजिए, आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। लोगों को समझ में आता था? नहीं आता था। लेकिन जब से ये कोरोना वायरस हुआ, आज लोग पूछते हैं कि वो आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाला क्या प्रोडक्ट था, तुलसी दे देना जरा भाई साहब। तो आज लोग आयुर्वेद को फिर से समझने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ट्रांसफॉर्म हुआ है आज तक किसी भी इंडस्ट्री में, वो 5 साल 10 साल का हुआ है। अभी हम लोग मेडिकल स्टोर की बात कर रहे थे कि एलोपैथ इंडस्ट्री जो पावरफुल हुआ, आज 20 साल में ही वो पावरफुल हुआ। लेकिन आज हम सभी लोग, पूरे भारत के लोग जो है, आज फिर से आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन हमें, आपको, जो हम सभी आईएमसी में जुड़े हुए हैं, उनको ये समझना होगा कि जो आईएमसी में आज जुड़ रहे हैं या आने वाले समय में जो लोग जुड़ने वाले हैं,
ये जो ट्रांसफॉर्म होगा ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एलोपैथ की जो टैबलेट थी उसका असर आज नहीं हो रहा है, पहले होता था फिर नहीं हो रहा है, एमजी बढ़ाने के बाद भी आज उसका असर नहीं हो रहा है। लेकिन जो गुण, जो क्वालिटी हल्दी की हजारों साल पहले थी वही आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। जो तुलसी की गुण पहले थे हजारों साल पहले, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आज हम इस इंडस्ट्री में 2022 तक जितने भी यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, सिर्फ 3 साल यदि हम लोग मेहनत कर ले, सिर्फ 3 साल, जितने भी यंगस्टर्स हैं 30 साल, 30 साल से जो नीचे हैं, 30 साल के हैं, यदि वो जिंदगी में 3 साल से मेहनत कर लें, आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप इस तरीके की इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, आपको ये समझना होगा। आज करोड़ों लोग भारत के बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं। आज वो हम सभी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर के उन्हें छेड़े, कोई आकर के उन्हें बताए कि आईएमसी ये पावर है, आईएमसी से आप अपनी जिंदगी में ये परिवर्तन कर सकते हैं। और आज हम सभी को बताने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हैं जिंदगी में। तो आज हम सभी को आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में, आईएमसी की बिजनेस प्लान के बारे में, दोस्तों हम सभी को पता है कि आईएमसी का जो मैनेजमेंट है दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है। आज प्रोडक्ट्स तो आपको बहुत सारे कंपनी वाले मिल जाते हैं कि ये ले लो, मेरा भी तुलसी, मेरा भी हल्दी, लेकिन आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स है, आईएमसी का जो मैनेजमेंट है वो आज तक पावरफुल बना हुआ है। और जिंदगी में सबसे पावरफुल अगर कोई मैनेजमेंट बना है तो आईएमसी का बना हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा 2030 तक आज कंपनी में 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, मैं जी जान लगा दूंगा 2030 तक कंपनी में कम से कम 10 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बिल्कुल 100% पावरफुल होगा। अगर आज भारत सबसे युवा देश है तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? अगर आज सबसे युवा देश है तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आज जितने भी आज हम देखते हैं हमारे पूरे भारत में जितने भी आज रूबी स्टार लेवल पे हैं, जितने भी डायमंड स्टार लेवल पे हैं, जितने भी चेयरमैन स्टार लेवल पे हैं, जितने भी हमारे एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है, वो पूरी ताकत से आज मैं देखता हूं फेसबुक या यूट्यूब में, या मैं जब उनसे मिलता हूं तो आज हम लोगों का जो स्वदेशी वाला सिस्टम है कि स्वदेशी अपनाए देश बचाए, आज हम लोग देख रहे हैं कितनी मेहनत से हम लोग लगे हुए हैं। जो आज रूबी है वो 1 साल के अंदर ही एम्बेसडर बनने की क्षमता रखते हैं, ये आज हम लोग देखते चले जा रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने हमें बताया था कि जितने पहले 2018 से मार्च से पहले चेयरमैन से, उससे कई गुना चेयरमैन आज हमारे इस बीच में बने हुए हैं। जितने एम्बेसडर थे उससे कई गुना आज एम्बेसडर बन चुके हैं। तो ये पावरफुल चीज इसलिए है क्योंकि आज हमें इस मौके की जरूरत थी और सही समय में अगर हमारा इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, आईएमसी में आ चुके हैं, तो इसका रिजल्ट हमें मिलना निश्चित है। तो आज सभी को ये समझना है कि अपनी टीम को एक यंग टीम बनाए और पूरे भारत में आईएमसी को नंबर 1 तो आज है ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जिस दिन होगी उसी दिन हमारी मेहनत सार्थक होगी। क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो आईएमसी मैनेजमेंट हम लोगों को प्रोडक्ट दे रही है, वो आज किसी और के पास क्षमता नहीं जो ला कर दिखा दे। बात करने के लिए, दिखाने के लिए मार्केट में नए नए बहाने, नया पैकिंग बना के लोग दे देते हैं, लेकिन आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम सभी को पता है, मैंने देखा है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, व्यक्ति को कुछ आता नहीं है, बिजनेस प्लान नहीं आता है, लेकिन वो सीधे बोतल पकड़ा देता है कि भैया ये लीवर का प्रोडक्ट है, अगर आप पिएंगे तो आपका लीवर सही रहेगा। वो उसकी इमेज से प्रोडक्ट बिक जाता है, एजुकेशन से नहीं बिकता है। तो आज जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो एजुकेशन सिस्टम डाला जा रहा है, और आज जो हम लोग एजुकेशन लेने जा रहे हैं, ले रहे हैं ऑलरेडी है जूम मीटिंग से, और पहले से जो मिल रहा है हम लोगों को है, अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करके और काम कर देंगे तो ये बिजनेस मल्टीपल होने वाला है। आईएमसी भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें कम एजुकेशन के लोग भी आज सफल हो रहे हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको फीवर गार्ड सीरम में क्या क्या पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना वो सीख रहे हैं, लेकिन तब भी वो पैसा कमा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये सिरप फीवर गार्ड सिरप है, ये बुखार को कम करता है, बुखार को रिलीफ करने में मदद करता है। ये तुलसी है जो आज हर व्यक्ति जानता है, आज हमारा सबसे बड़ा ब्रांड तुलसी है। तो ध्यान रखिए, जितने भी आज यंगस्टर्स है कंपनी में, मेरा मानना है कम से कम 2 लाख यंगस्टर्स आज जुड़े हुए हैं और नए बिल्कुल कतार में हैं, जो भले आज 25% है। हमारे महागुरु अजय मान सर ने सिखाया था कि लीडर कभी लेवल का मोहताज
नहीं होता है। आज आप जुड़े हैं, आज 25% में कोई बात नहीं, लेकिन आपका क्राउन प्रेसिडेंट बनना निश्चित है, क्योंकि आपका यहां से बिल्कुल सेट हो चुका है क्लियर कि मुझे इस कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। तो आज ये मौका है, जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट है, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट है, उन्होंने पूरी मेहनत करके आज हम लोगों को इतनी बढ़िया मजबूत जो शुरुआत दी है। अब हम लोगों का दायित्व बनता है। आज क्राउन प्रेसिडेंट हम लोगों के पास 20-25 क्राउन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जो पाइपलाइन में क्राउन प्रेसिडेंट हैं वो हजार नहीं लाखों में है। तो ये लाखों में जिस दिन कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारी आपकी एनर्जी है, जिस दिन ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी दिन भारत तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी आईएमसी बनेगी, जो कि बिल्कुल सब कुछ प्लानिंग से दिख रहा है। बस वो डेट आना निश्चित रह गई है कि जिस दिन डेट आएगी उसी दिन हम लोगों का ये कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ जाएगा। और जो अशोक भाटिया सर का एक सपना है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, तो ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जो हम लोग यंगस्टर्स हैं वो पूरी तरीके से दिन रात लगे हुए हैं और पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और जल्द ही ये सपना कि आईएमसी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टर्नओवर, सबसे बड़ा लोग, सबसे बड़ा बिजनेस प्लान, सबसे मजबूत बिजनेस प्लान जो आज हम लोग निकाल के रख रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जो आज 25% है उसको और जल्दी लेवल मिल रहा है, जो आज 30% है, 35% है। रूबी आदमी पहले 1-1 साल में बन पाता था, आज जुड़ा नहीं 3 महीने में वो रूबी बन गया। आज बिजनेस में सीखने के लिए, सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोगों को मिली हुई है, और हम सभी लोग इस बिजनेस में कामयाब हों, आगे बढ़े। और ये ध्यान रखें, जो कंपनी का विजन है कि लोग आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं, हम लोगों को आखिरी दम तक किसी और के भरोसे पर नहीं कि हमारा बेटा करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी, अपने बाजुओं पे भरोसा रख के काम करना है कि हमारा भाई काम करेगा, हमारा बेटा काम करेगा, आने वाली पीढ़ी, इसी पीढ़ी में ही भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। ये पूरी हम सभी को ठान लेना है जो अंडर 30 ईयर्स के हैं। और आज ये संख्या हमारे आईएमसी में कम से कम 2 से 3 लाख रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। बस उन्हीं को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। हम सभी लोग, हमारा पूरा अपना आईएमसी परिवार पूरे भारत में जिस तरीके से काम कर रहा है, निश्चित तौर पर हम सभी लोग बहुत ही जल्दी इस जो स्वदेशी अपना देश बचाए का जो हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है, जिसपे हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। पहले वही लोग नहीं मानते थे, जब हम लोग कहते थे अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। आज जब हम लोग किसी से बात करते हैं कि भाई साहब स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, भारत के बने हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, आज व्यक्ति सुनने लगा है और बैठने लगा है कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, जितने भी यंगस्टर्स हैं, पहले ज़्यादा तकलीफ थी कि अब ज़्यादा तकलीफ है। आज हम लोगों को मज़ा ही मज़ा है। कष्ट तो उन लोगों ने लिया जो आज हमारे बीच में प्रेसिडेंट हैं, क्राउन प्रेसिडेंट हैं, जो सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों ने जितना स्ट्रगल किया, आज हम सभी को पैसे के लिए उतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। ये बात हमें समझनी है और स्पीड से काम करना है, क्योंकि दोस्त ये धीरे 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 काम करने वाला नहीं है। इस लॉकडाउन में 2020 में जो आज हम सभी बिजनेस कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक बिजनेस कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा टर्नओवर जा रहा है और आने वाले समय में कितनी स्पीड से बढ़ेगा। आज लाखों करोड़ों लोग हम सभी के इंतजार में बैठे हैं कि कोई आकर के उनके बिजनेस प्लान बताए, आईएमसी के बारे में बताए, तो वो सभी लोग तैयार बैठे हैं। आज करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी कोई आईएमसी में रजिस्ट्रेशन करे, हमें भी कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो आज आप सभी को इस उम्मीद के साथ कि हम सभी आने वाले समय में चेयरमैन, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, ये सभी लेवल हम लोग ब्रेक करेंगे। और आईएमसी का जो टर्नओवर है वो तो हम सभी जान ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन हर महीने दर महीने इतनी स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है। और जो हम लोगों का जो लक्ष्य है 2000 करोड़ जो सर ने बनाया है, वो हम लोग 1 साल पहले ही अचीव कर लेंगे। ये हम सभी अपने आप से कमिटमेंट करते हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि हम सभी का जो टाइम मिला, हमें हम सभी ने जो सीखा है, या जो आज मेरी स्टोरी रही है जिससे मैं पूरी तरीके से मुझे परिवर्तन किया हमारे गुरुओं ने, हमारे अप्लायंस ने, और जो आईएमसी का मैनेजमेंट है, क्योंकि दोस्त इतना बढ़िया मैनेजमेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसी बात के साथ कि हम सभी आगे बढ़े, आईएमसी को और मजबूत बनाएं, आईएमसी को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी पीढ़ी में हमें नंबर 1 बनना है जो अंडर 30 है, इसी पीढ़ी में। इस उम्मीद के साथ कि हम सभी लोग लगातार काम करेंगे, 2022 तक वो रिजल्ट दे देंगे सर को। ये देखिए, ये हम लोगों का पावर रहा है, ये यंगस्टर्स का पावर रहा है, जिससे हम सभी लोग जिंदगी में और आगे बढ़ने वाले हैं।
तो आप सभी इस उम्मीद के साथ कि आज बहुत अच्छा लगा, फिर किसी समय मिलेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड आईएमसी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड आईएमसी।